बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मियां वकील अफजल एक्सप्रेस न्यूज़ से सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और अभी हम सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले मुल्क भर में एक रोज इलेक्शन कराने के हवाले से केस की समाअत थी। बहुत आम समाअत थी, बहुत ज्यादा तवक्कुआत दोनों अतराफ की है, मतलब पीटीएम साइड या हुकूमती साइड को भी और पीटीआई साइड को भी केस का आउटकम क्या होगा और पब्लिक को भी, अवाम को भी इसका इंतजार है कि इस केस का आउटकम क्या होगा। एक चीज में बयान करके उसके बाद मियां साहब की तरफ चलेंगे कि जो ख्वाजा साद रफीक है उनकी जानिब से आज बड़ा क्लियर अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा गया कि हम मजीद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। 3 पॉइंट्स पे तकरीबन हम जो है वो एग्री कर चुकी थी दोनों अफ्रीकैन। एक पॉइंट पे एग्रीमेंट नहीं हुआ तो हम मजीद बैठ जाते हैं और बैठ के उसका सोल्यूशन भी निकल आएगा। दूसरे लफ्जों में हुकूमत की जानिब से एक ऑफर की गई मजीद बैठने की और मुज़ाकरात की, लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने इस ऑफर को इस लम्हे तक तो ठुकरा दिया है, इनकार कर दिया है मुज़ाकरात से। ये आज की जो पूरी समाअत है उसका क्रक्स है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेंगे। अब अप्रोप्रिएट ऑर्डर क्या होगा वो भी देखेंगे, लेकिन आज की समाअत के हवाले से बात करते हैं मियां साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज इसाक डार ने एक रिप्लाई भी जमा कराया, उसमें IMF बजट के हवाले से बात की गई, फिर अटॉर्नी जनरल ने इनिशियली सुबह क्या अदालत के सामने रखा मामला। देखिए साकिब, इस केस के 2 ही नतीजे निकल सकते थे, तीसरा कोई नतीजा नहीं है। ठीक है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट दोनों पार्टीज को मजीद टाइम दे दे कि ठीक है आप मुज़ाकरात करें, और नंबर 2 कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दे। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट डिस्पोज ऑफ करने की तरफ जाएगी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने केस के एंड के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब से कैटेगोरिकली पूछ लिया, भाई मुज़ाकरात करने हैं, आगे बढ़ सकते हैं या नहीं कर सकते, या कोई ऑप्शन निकल सकती है या नहीं निकल सकती। जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने भी कैटेगोरिकली एंड में आके, पहले एक तकरीर तो की लेकिन एंड में आके ये कह दिया कि इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और ये शाह महमूद कुरैशी का जो मौक़िफ़ है ये कोई नया मौक़िफ़ नहीं है, ये पहले दिन भी उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ अपनाया गया था। 19 को पहली समाअत हुई थी, 20 को सबको बुलाया गया था, ठीक है, 20 तारीख को भी यही मौक़िफ़ अपनाया गया था, और फिर 21 को वो मुज़ाकरात वाला सारा प्रोसीजर चला था। उस तारीख को भी यही सारा मौक़िफ़ अपनाया गया था, आज भी यही मौक़िफ़ अपनाया गया। बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो मुज़ाकरात की बजाय वो तमाम मामला को अदालत के जरिए हल करना चाहती है। इसी के ऊपर थोड़ा सा इस तरफ बढ़ते हैं। 14 मई को इलेक्शन है, पीटीआई बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अदालत की तरफ देख रही है और शायद वो ये चाह रही है कि अदालत रिएक्ट करे। आज हमने देखा कि जो चीफ जस्टिस हैं उनका जो रिमार्क्स उन्होंने दिए, जो ऑब्जर्वेशंस दी, या इवन मैं तो कहूँगा गिले शिकवे फारूक नाइक से कि 22 फरवरी को ये मामला शुरू हुआ, आज 5 मई है, ये मामला तो आपने रखा ही नहीं सामने कि अगर बड़े सूबे में इलेक्शन हो जाते हैं तो वहाँ गवर्नमेंट्स होंगी तो निचले सूबे या मरकज में क्या पोजीशन होगी, तो बड़ा कंट्रडिक्शन आएगी। माजी में साद रफीक ने कहा कि जो मुल्क है वो टूट चुका है इलेक्शन नताइज तस्लीम ना करने पर। तो बजाय ऐसे लग रहा था, चीफ जस्टिस बार बार कह रहे थे कि हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक ने भी बात की कि हम संजीदगी से आगे मामला हल करना चाहते हैं। तो अदालत का मूड तो बजाहिर ये लग रहा था, आपको भी क्या ऐसे ही लग रहा था कि अदालत चाह रही थी कि यार इनको मजीद 2-4 दिन देते हैं ताकि 14 मई वाला फैसला उस पर इम्प्लीमेंटेशन तो किसी सूरत नहीं होनी। अब अदालत के पास एक ही रास्ता है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट के खिलाफ वो भी बड़ा एक अजीब सा सब मामला है। तो आपको भी लगता है कि यही माहौल था कि अदालत चाह रही थी कि पीटीआई जगह बैठे 2-3 दिन और? देखिए, अदालत तो बिल्कुल ये चाह रही थी, हुकूमती इत्तेहाद भी चाह रहा था, लेकिन अगर कोई नहीं माना तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानी। लेकिन साकिब, एक जो अहम चीज है ना मेरे नजदीक, वो ये है कि चीफ जस्टिस के गिले शिकवे अपनी जगह के ऊपर। देखिए, पार्लियामेंट में जिस तरह सख्ती की जा रही है, मेरा ख्याल से वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब अगर चीफ जस्टिस साहब हमें ये कह रहे हैं कोर्ट के अंदर कि हमें तो भाई किसी ने बताया ही नहीं, ये मामला थे, इकोनॉमिकली ये मामला थे, पॉलिटिकली ये रिपरकशंस होंगे इसके, इस फैसले के ये असरात होंगे, तो भाई ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, उस टाइम नहीं बातें हुई नहीं, उस टाइम वो जिस तरह एक सैलाबी रेला गुजर रहा होता ना, अदालत का वो माहौल था। अदालत इलेक्शन के अलावा दूसरी कोई बात सुनना ही नहीं चाह रही थी। तो भाई सैलाबी रेले के आगे कौन खड़ा होता? अब
अब सबको पता है कि भाई जो सलामी रेला था ना 10 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का, वो गुजर चुका है। अब उसके पीछे थोड़ा थोड़ा पानी जो आता रहता है बाद में आहिस्ता से, अब वो पानी बह रहा है, उसको जाके हर बंदा बंद लगाने की कोशिश कर रहा है। मुझे भी याद है कि जब इलेक्शन कमीशन अदालत उस टाइम इलेक्शन के अलावा कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो कहते हैं फंड्स ऑफ सिक्योरिटी पे बात करें, फंड्स ऑफ सिक्योरिटी पे। आज उन्होंने जो गिला शिकवा किया वो ये किया कि जब जो फारूक अख्तर नायक है उन्होंने कहा जी पंजाब में और केपी में इलेक्शन होने का मतलब है कि 70% जो मुल्क है उस पे इलेक्शन हो जाएंगे और वहां पे जो भी हुकूमत आएगी उसके असरात जो है दो सूबों पे भी और मरकज पे भी होंगे। जब उधर निगरान हुकूमतें इधर सेटअप बने होंगे तो ये पॉइंट्स जो है जब उन्होंने उसके सामने रखे चीफ जस्टिस के तो उन्होंने कदरे वो भी किया। अच्छा लेवल भी चीफ जस्टिस ने गिले शिकवे मजीद में आगे बढ़ाता हूँ ये भी गिला किया कि आप देखें लेवल है, आप जिस तरह बात कर रहे हैं इसका एक लेवल है, तो जो बातें वहां पे हो रही हैं उनका भी एक लेवल है, वो भी देखी जानी चाहिए और वो दुरुस्त होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा हम कोई बात नहीं करते। और इसके बाद एक और बात चीफ जस्टिस ने कहा कि कल मैंने सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी या टॉक शोज थे या जो भी दोनों पार्टीज के वो मैंने सुने, तो आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो मीडिया को भी वॉच कर रही है, सोशल मीडिया को भी और पार्लियामेंट को भी? देखिए बात यह है कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट वॉच करती है। कल तो आज तो चीफ जस्टिस साहब ने खुद कह दिया कि कल मैंने लेट नाइट सारे टॉक शो सुने और रवैये जो थे वो सख्ती की बजाय थोड़े से नरम थे और उसमें इस चीज पर इत्तेफाक था कि एक दिन इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है जी, इसके ऊपर हर तरफ कह ले कि थोड़ा सा सुकून का माहौल है। ठीक है, लेकिन बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक होता है पीआरओ का ऑफिस, वो इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है। अगर चीफ साहब खुद ना भी सुनते, जहां पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र, सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम आएगा, वो प्रेस रिलीज, वो खबर, वो टीवी का क्लिप, वो चीफ साहब के पास बाकायदा जाता है, उसका स्क्रिप्ट भी जाता है, ट्रांसक्रिप्ट भी जाता है कि भाई ये किया गया। अच्छा, अब दूसरी बात जो चीफ साहब ने की वो ये की कि जनाब असेंबली के अंदर जो माहौल जिस तरह क्रिएट किया जा रहा है, यहाँ पर भी बात इस लेवल पे हो रही है और हम आपके साथ जो लेवल अपना रहे हैं, मतलब कहने का ये था चीफ साहब के साथ कि हम आपके साथ अपने फैसले के बावजूद नरमी अपना रहे हैं, मतलब रिस्ट्रेंट अपना रहे हैं, अदालती तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। इसको गलत ना समझा जाए, इसको गलत रंग ना दिया जाए, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा। लेकिन चीफ साहब ने असल गिला किया वो ये था कि हम आपके साथ कौन सा रवैया अपना रहे हैं और आपकी मुज़ाकरात की बात को मान रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप हमारे साथ क्या रवैया वहां पर अपनाया जा रहा है वो देखें आप। ये चीफ साहब ने गिला किया जो कि बाज़ाहिर मेरे ख्याल से मुनासिब भी है। लेकिन बाकी जो केस के फैसलों के हवाले से बात थी या चीफ साहब वक्त देने के हवाले से बात थी और चीफ साहब ने जो एक लंबा चौड़ा एक ऑब्जर्वेशन दी, ऑब्जर्वेशन तो मुख्तसर हो सकती है, लंबी चौड़ी तो तकरीर ही होती है, उसके अंदर चीफ साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि जनाब कब से ये केस चल रहा है, आप तो 4-3, 4-2 और इस लड़ाई में पड़े रहे, हम उस बहस से निकले ही नहीं, आपने रिव्यू फाइल नहीं किया, आप तो फैसले पे आए नहीं, आपने फैसला ही नहीं लिया यहाँ से, कॉपी भी जो है वो नहीं। अच्छा, अब उसके पीछे टेक्निकली रीजन ये थी कि हुकूमत आज भी समझती है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो फैसला है ही नहीं। ओके, ठीक है, वो 4 अप्रैल को वो फैसला नहीं समझते, वो उसकी बेस है। इसी वजह से रिव्यू उन्होंने खुद फाइल नहीं किया, वफाकी हुकूमत ने टेक्निकली इलेक्शन कमीशन से किया। अब दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिव्यू दायर किया है उसके अंदर उन्होंने टोटली नया मौक़िफ़ सामने लाए हैं, नए पॉइंट्स उठाए हैं। अब उस रिव्यू को चीफ साहब ने जज्बात में बहते हुए उसको रिव्यू को भी फारिग कर दिया। उन्होंने कहा कि रिव्यू के अंदर जो नई बात ये लेकर आए, क्या ये तमाम पॉइंट्स इलेक्शन कमीशन ने पहले डिस्कस किए थे, तो रिव्यू के अंदर नई बात किस तरह कर सकते हैं। लेकिन वहां पर साद रफीक साहब ने जो अदालत को ऑप्शन दी वो ये थी कि अदालत इतने मामला में इसको नोटिस लेती है तो अदालत इसमें भी ले ले, रिव्यू भी कर ले, आज खुद रिव्यू कर ले, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वो चीफ साहब ने फिर क्या कहा, चीफ साहब ने कहा कि ये हम आज खुद नोटिस, क्या बात हुई थी, हमने लेना छोड़ दिया या वो चीफ साहब ने कहा कि जी हमने उसको नोटिस लेना छोड़ दिया। मेरे ख्याल से वो बात उतनी रेलिवेंट नहीं है। अच्छा, आप देखें ना पंजाब के इलेक्शंस का सारा केस टेकअप उसको नोटिस के ऊपर हुआ। इमरान खान के जब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी कासिम सूरी की, वो 100 मोटो पे हुआ, उसमें बाद में खैर आर्टिकल 184(3) उसमें दरखास्तें भी आ गई थी बाद में। पंजाब का मामला वो भी 184(3) के अंदर इस्तेमाल हुआ।
तो उसको नोटिस तो जहाँ जरूरत महसूस होती है वो ले सकते हैं। उसमें अच्छा, ऐसी एक बात और आखिरी बात करते हैं कि जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बेनसतूर ये बात भी बड़े सारी बातें की, वहाँ ये भी बता दिया कि हमारा इख्तियार क्या है, हमने किस तरह अमल दरामद कराना है, अपनी जजमेंट पे किस तरह अमल दरामद कराना है। उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और पार्लियामान ये 3 पिलर हैं, और जो एग्जीक्यूटिव है उसको आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानना है। और बेनसतूर वो ये बात करके कि जो हमारा ऑर्डर है अगरचे वो ऑन फील्ड है उस पर इम्प्लीमेंट तो नहीं हो सकता। अब क्या ऑप्शन रह जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है? देखिए उस केस के अंदर बड़ा वाजे है कि सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट में जा सकती है और आइन के आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म मानने का हर इदारा पाबंद है। ठीक है। अब ये एक अलग तशरी है कि उस हर इदारे के अंदर पार्लियामान आती है या नहीं आती। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान को हुक्म कर दे कि भैया आपसे आपका लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, क्या हुक्म माना जाएगा? ठीक है ना। इस तरह बहुत सारे अहकाम है, वो देखना पड़ेगा वो उसमें, क्योंकि अब इस केस के अंदर अगर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है तो दूसरी तरफ हुकूमत नहीं खड़ी, दूसरी तरफ पार्लियामान आ गई है। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया मियां अकील अफजल साहब। ज़ाहिर ऐसे लगता है कि आज की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ये चाह रही थी कि मुज़ाकरात आगे बढ़े, और सुप्रीम कोर्ट जिस मामले में एक फंस चुकी है, एक बंद गली है, उससे निकालें, लेकिन पीटीआई राजी नहीं हुई। अब ऑर्डर क्या आएगा और फर्दर अब होगा क्या, अब जो है वो कोई सिनेरियो समझ नहीं आ रहा, लेकिन देखते हैं कि क्या फर्दर जो है वो ऑर्डर्स आते हैं या क्या होता है। आप हमारे साथ रहिएगा, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।